नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर और छत्तीसगढ़ के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर अनिल जैन आपका। धन्यवाद। एक संगठन के विशुद्ध रूप से आप व्यक्ति रहे हैं और जहां भी जो भी दायित्व आपको अब तक दिया गया है वहां बहुत ही अच्छे अंक अगर मैं कहूं कि वहां आप लाते रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की ये जिम्मेदारी, मिनरल रिच स्टेट, एक ऐसा स्टेट जहां मुख्यमंत्री तीसरी बार हैं, सरकार तीसरी बार है। चुनौतियां कुछ ज़रूर हैं, उन पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इस दायित्व को आप किस रूप में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जहाँ पार्टी के एक वरिष्ठ नेतृत्व ने विश्वास किया, जो जिम्मेदारी दी है मैंने पूरी तन्मयता से उसको पूरा करने की कोशिश की है। उसी कड़ी में अभी मुझे छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला है। मैं इस छत्तीसगढ़ में भी संगठन के अनुरूप और जो संगठन की मीमांसा है, जो हमारे अध्यक्ष जी का विज़न है, संवेदनशील सरकार, संवेदनशील समाज और संवेदनशील संगठन, ये तीनों का कैसे समन्वय हो, और जब ये संवेदनशील होंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश और प्रगति करेगा, बहुत सारी चुनौतियों को स्वयं ही सहन कर सकता है और उनका निदान कर सकता है। साथ ही देश के लिए भी एक बहुत बड़ा मानक स्थापित कर सकता है और देश ऐसे ही देश विश्व गुरु का स्थान प्राप्त कर सकता है। लगातार बेहतर करना, बढ़ता आत्मविश्वास और उसके साथ संवेदनशील होना, क्या यही जिम्मेदारी एक चिकित्सक की तरह डॉक्टर अनिल जैन की होगी कि सरकार इससे विरत ना हो? निश्चित रूप से कोई भी सरकार अगर लंबे समय तक रहती है प्रदेश में, तो उसमें अलग तरह की स्थिरता, अलग तरह की समस्याएं रहती हैं। उसमें किस तरह से नयापन रहे और किस तरह से समाज के प्रति और ज़्यादा संवेदनशील बनाया जा सके, ऐसा ईश्वर की कृपा से हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा केंद्रीय नेतृत्व मिला है प्रधानमंत्री जी के रूप में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, जो हमें नित नई ऊर्जा देते हैं और नित नई कार्यक्रम संगठन के हिसाब से भी और सरकार के हिसाब से भी देते हैं, जिससे कि समाज में भी और सरकार में भी नयापन रहे, नए कार्यक्रम लिए जाएं और किसी को जैसे स्टैग्नेशन जैसी चीज़ नहीं लगेगी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर इनिशियली आपने कुछ सोचा हो तो वो क्या है? कैसे चहुमुखी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी संगठन हो और लोगों की रीच में अच्छे कार्यक्रम केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के पहुँचे, लोगों के साथ जुड़ाव ज़्यादा हो और वो एक तरह से चहुमुखी हो, चहुँ और हो, तो ये समस्या से हम निजात पालेंगे कि कभी इससे कभी उससे चुनकर आते हैं। हम लगता है कि सारे छत्तीसगढ़ में व्याप्त होना चाहते हैं। ये ही एक मेरे लिए एक चुनौती जैसे कह सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लोकप्रियता के एक चेहरे के रूप में छत्तीसगढ़ में लगातार मौजूद हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो उनका तीसरा टर्म है, किस तरह से कुछ ऐसे विषय भी उठे हैं, नॉन घोटाले की बात है, तमाम विषय हैं, फिर भी इन सब के बीच में आप डॉक्टर रमन सिंह के लिए केंद्र का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, अमित शाह जी का क्या संदेश लेकर आए? पार्टी जब संगठन की बात होती है, पार्टी जब संगठन की बात करती है, तो संगठन में व्यक्ति अहम नहीं होता। मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में तीसरी बार सरकार बनी है और वो लोकप्रियता उनकी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन संगठन को जिस तरह से जो प्रभारी का दायित्व होता है, सरकार और संगठन के बीच समन्वय और केंद्र और प्रदेश के बीच समन्वय, कार्यकर्ताओं के और प्रदेश के नेतृत्व के बीच समन्वय, ये मेरा मुख्य कार्य है। इसी के कारण से हम अपनी सरकार की अच्छी नीतियों को, प्रदेश में हो चाहे केंद्र की नीतियों को, नीचे तक कार्यकर्ताओं तक, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक ले जाएंगे और यही एक सबसे बड़ा काम होता है। ये लगता सुनने में छोटा है, लेकिन यही मुख्य कार्य है। इसी के आधार पर हम सब आने वाली चुनौतियों को पार कर सकते हैं। एक साल बहुत बेहतर रहा। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि स्कैम फ्री, एक घोटाला रहित बीजेपी ने एक सरकार दी, लेकिन उसके बाद अचानक ललित मोदी का इशू सामने आ जाता है, सुषमा जी पर संकट उठता है, वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ बात जाती है राजस्थान, और फिर मध्य प्रदेश में भी व्यापम घोटाले की चर्चा हो जाती है। ये तीन बड़े घोटाले एकदम सामने आते हैं और कांग्रेस को हमला करने का मौका मिलता है। इस पर आप क्या कहें? सुषमा जी ने उन्होंने कोई आर्थिक राहत या आर्थिक पैकेज नहीं दिया है। सुषमा जी ने कोई घोटाला नहीं किया, इसमें कोई बेईमानी नहीं की है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये बिल्कुल सर्व था और उस व्यक्ति के बारे में जिस पर अभी तक कोई इस तरह का
भगोड़ा घोषित करने लायक व्यक्ति नहीं है वो, जिसके लिए आज कल क्या निकलेगा मैं उसकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा, ना मैं कोई उनके बारे में कोई कहना चाहता हूँ। लेकिन सुषमा जी ने जो किया है वो केवल और केवल मानवीयता के आधार पर किया है, और वो करने में बिल्कुल कोई गलत बात नहीं। और जहाँ तक व्यापम की बात आपने की, व्यापम में ये जरूर है कि ये आधिकारिक विफलता है, अधिकारियों की कमी के कारण से ये घोटाला हुआ है हमारे, और इसकी जांच उपयुक्त जांच चल रही है। हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि छत्तीसगढ़ आपके प्रभारी के नाते एक लीडरशिप आप वहाँ अपनी दे पाएँ और छत्तीसगढ़ को और नए डायमेंशंस, क्योंकि बहुत संभावनाशील राज्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे डॉक्टर अनिल जैन। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।